जहां लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोगों के समक्ष जुड़ चुका हूं और ये जो अपडेट हैं आपको चौंका देगा और बड़ा ही दिलचस्प होगा। जी आपको बताते चलूं कि लगातार विधानसभा और लोकसभा को लेकर सर्वे स्टार्ट है। इस ओपनिंग पोल में ये सामने आ चुका है कि कौन इस 5 राज्यों पर अपना राज कायम करेगा। तो जान लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होना तय है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को। ये भी जान लेना बड़ा जरूरी है कि मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं, राजस्थान में 200 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, तेलंगाना में 119 सीटें हैं। और इनके जब मतदान हो जाएंगे तो इन सब के नतीजे 3 दिसंबर को हमारे सामने आ जाएंगे और वहीं पर फैसला होगा कि कौन इन राज्यों की गद्दी संभाल रहे हैं। हालांकि आपको ये बता देना चाहता हूं कि 2 पार्टियां लगातार उतार और चढ़ाव में हैं। सर्वे रिपोर्ट ये लगातार बता रहा है कि कभी कांग्रेस सर्वे में आगे हो जाता है तो कभी बीजेपी। मगर आज क्या रिपोर्टें निकल के आई है सर्वे के माध्यम से, ये आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूँ। चलिए चलते हैं जानने। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईडी के छापे से परेशान हो चुके हैं आपकी सरकार। जी हाँ, आज आपको बता दूं कि आपके जो मंत्री हैं, 2 मंत्री तो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं ही, मगर ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर छापा मार दिया। कुल 9 ठिकानों पे लगातार अचानक से आपके जो मंत्री हैं राजकुमार आनंद, उनके ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े और ये छापे में बहुत कुछ ऐसा निकल के आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि मंत्री राजकुमार आनंद भी गिरफ्तार हो जाएंगे। और आज ही पेशी की मांग हुई है केजरीवाल को लेकर। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना है। तो ये एक आफत कहा जाएगा या फिर करने का फल कहा जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और ऐसे में लगातार रिपोर्टरों के रिपोर्ट के बाद अपनी इंटरव्यू देते हुए केजरीवाल यही नजर आ रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर ले बीजेपी, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा क्योंकि मैं सही राह पे हूँ। उनका कहना है कि बीजेपी चाहती है कि आपको जड़ से खत्म कर दे, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है और करते जा रहा है। ये देखना बड़ा चौंका देने वाला होगा कि आगे क्या हो रहा है। अब आपको लेके चलता हूँ सर्वे की तरफ। जी हाँ, आपको बता दूं कि 16 जुलाई के सर्वे में बीजेपी 43.30% के अधिकार सर्वे से पाया था। वहीं पर 16 जुलाई को ही कांग्रेस 41.80% का अधिकार पाया था। अब आपको लेके चलता हूँ 20 सितंबर को। 20 सितंबर के सर्वे में 42.80% बीजेपी ने सर्वे से अपना अधिकार प्राप्त किया था। वहीं पर कांग्रेस ने भी 42.20% का अधिकार प्राप्त किया था। अब आज की सर्वे की बात करें तो 43.80% बीजेपी अपना सर्वे प्राप्त कर रही है अपने पक्ष में। वहीं पर कांग्रेस 41.90% ही सर्वे का अधिकार प्राप्त कर रहा है। यानी कि लोगों से जो पूछताछ की गई है, इतने परसेंट इनके खाते में जा रहे हैं। ये राजस्थान की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान के अधिकतर जनता चाहती है कि बीजेपी का ही सरकार बने, क्योंकि 43-44% तो अभी चल रहा है। अगर आज के डेट में चुनाव होता या होगा तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में सत्ता होगी बीजेपी की। ऐसे में कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इसी नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा विधानसभा चुनाव। अब देखना बड़ा चौंका देने वाला होगा कि आगे क्या कुछ हो रहा है। जनता किसके पक्ष में, सर्वे को एक तरफ रखते हुए, अपने पक्ष के बारे में बताते हुए, अपने फायदे के बारे में बताते हुए किसको वोट करती है। तो दोस्तों, आप लोग के रिपोर्ट से क्या लगता है कि इन 5 राज्यों पे कौन सत्ता पे विराजमान होगा, बीजेपी या कांग्रेस? बाकी अदर जो पार्टियां हैं वो सपोर्ट के लिए एक दूसरे के साथ कायम ही रहेगी क्योंकि उनको भी कुछ वोटें मिल जाएंगी, सीटें मिल जाएंगी, जिससे वो किसी भी पार्टी की तरफ लुढ़क सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। थैंक यू।